70 और 35A को जम्मू कश्मीर में बहाल करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज के एक प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन एक ही पेज पर है। कांग्रेस के तर्जुमान हैं, उन्होंने इस इशू पे क्या बात की, जरा सुने। कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा मिले। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है और ये हक हम दिलवाएंगे। ये कांग्रेस कह रही है जी कि ये हक हम दिलवाएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है। जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़रब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, ये सिलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं। तो आपने सुन लिया ना, एक पेज पर है, लेकिन ये बयान जो है ये किस तरह से भारी पड़ सकता है, इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान अपना मुल्क संभाले और उन्हें हमारे चुनाव पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका नाम हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। उमर अब्दुल्ला निश्चित तौर पर एक चतुर राजनेता हैं, इसीलिए वो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। विनोद जी, ये जो बयान आया है कि एक ही पेज पर है, मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला ने इस चीज को भांप लिया कि ये बयान जम्मू कश्मीर में और बाकी भारत में कितना बड़ा असर डाल सकता है। लाल जी, जैसा कि आप अभी उमर अब्दुल्ला साहब का बाइट देख रहे थे, सुन रहे थे, वो तो बहुत चतुराई से बल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन एक तो कर दिया डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं, ख्वाजा अब्बास साहब, उन्होंने कम से कम कांग्रेस की इस चतुराई को एक्सपोज कर दिया जी। और इसी चतुराई को जब एक्सपोज किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस पे प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स हैंडल पे लिखा है कि कांग्रेस में कई जो एजेंडा है जी और उसके जो अपने प्लान है वो पाकिस्तान से मिलता जुलता है, इस बात के लिए कहने की कोई किसी को साक्ष्य की जरूरत नहीं है। साथ है कि अभी राहुल गांधी के विदेश यात्रा में जो देश की भावना है, यही बात अमित शाह कह रहे थे कि उस भावना के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया और देश विरोधी जो लोग थे, इल्हान उमर से लेके और सारे लोगों के साथ में जो उनकी तस्वीरें शेयर हुई, तो ये जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जिस मोड़ पे राजनीति कर रहे हैं उसमें उनके प्रवक्ता भले ही इसको छुपाते हुए कह रहे हो, लेकिन अगर वो एनसी के अलायंस हैं और एनसी इस बात का डिक्लेयर्ड कह रहा है कि हम इसकी वापसी कराएंगे, तो कांग्रेस चतुराई से इसमें भाग नहीं सकती है स्टेटहुड के नाम पे। बिल्कुल। तो ये बात आप इस बात से अगर प्राइम मिनिस्टर ये ख्वाजा अब्बास का जो आज का इंटरव्यू है जियो का, वो एक तरह से जो डुप्लीकेसी है सियासत में, उस चीज को एक्सपोज करते हुए उसने एक बात तो साफ कर दिया है कि भले ही आप इस चीज के लिए पाकिस्तान का ये बात करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने को पल्ला झाड़ ले, लेकिन वो इस बात के लिए इस बात को मान रहे हैं कि जो बात हम कह रहे हैं भारत सरकार से या भारत से कि भाई आप आर्टिकल 370 और 35 की वापसी होनी चाहिए, यही बात तो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और यही बात कांग्रेस कर रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो है इस मामले में हमारे साथ है और वो एक पेज पे है। तो इसका रिएक्शन जो आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं वो बहुत बड़ा रिएक्शन होने वाला है। ये रिएक्शन जो है अभी आप देखिए कि सोशल मीडिया से होते हुए लोगों के बीच में जब ये खबर पहुंचे उससे पहले उमर अब्दुल्ला एक तरह से इसको डैमेज कर। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि बहुत जल्दी उमर अब्दुल्ला ने इस चीज को समझ लिया और बिल्कुल निश्चित तौर पर एक चतुर राजनेता है। लेकिन एक सवाल विनोद जी, जो कि उमर अब्दुल्ला से ज्यादा कांग्रेस पर है, कि आखिर ऐसा क्या है, मैं आपको करीब करीब 1 दशक पुरानी बात बता रहा हूं,
हाफिज सईद कहते हैं कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है भारत में। ठीक, आज अभी रक्षा मंत्री का, अपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान सुन ही लिया। हम कहते हैं कि क्या इससे हमारे देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर कई सवाल खड़े नहीं होते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं कि वहां के रक्षा मंत्री इस तरह उनके कहते हैं एक ही पेज पर हैं। हाफिज सईद जो नोटोरियस टेररिस्ट है, वो कहते हैं कांग्रेस अच्छा काम कर रही है भारत में। लाल जी, जाहिर सी बात है, जब दिग्विजय सिंह हाफिज सईद जी कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार का जो अपना एक रहा है हाफिज सईद का, इंटरनेशनल टेररिस्ट है। आप इस एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को जब जी कहते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसके कॉज को कहीं ना कहीं से एड्रेस करते हैं, उसको इंडोर्स करते हैं। तो सीधा सा सिंपल सी बात है, आज के तरफ में इस इलेक्शन को लेके जो बीजेपी ने इलेक्शन के मूवमेंट वहां पे शुरू किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का आपने देखा कि यहाँ लोकतंत्र का आप एक समझिए कि एक जश्न बन रहा है जी। लोकतंत्र के इस जश्न में पहली बार है जो कई चीजें इस नया कश्मीर में बदली है। पहली बार इतनी भारी तादाद में जो है युवा वोट में शरीक होने से ज्यादा उम्मीदवारी में सामने में आए हैं। पहली बार जो वहां की जो पार्टी है पीडीपी और एनसी, उनको हर पार्टी के कैंडिडेट को डाउट है कि हम इसमें चुनाव में जीत सकते हैं या नहीं। तो सवाल यह है कि जहां जमहूरियत की जड़ें इतनी गहरी है, वहां आप एक स्पेशल स्टेटस का जो एक इमोशनल कार्ड खेलना चाहते थे, उस इमोशनल कार्ड को पाकिस्तान ने ही आपको एक्सपोज कर दिया है। बिल्कुल, आपको एक्सपोज इसलिए किया है कि आप वही सॉफ्ट सेपरेटिज्म जो हुर्रियत को पाकिस्तान ने खड़ा किया था, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बदले में वो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात तो जरूर है। आप हमारे साथ बने रहिएगा।